नमस्कार दोस्तों, धनतेरस का आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों आज मैं वीडियो नहीं बना पाई दिन में और आप लोगों को कोई कंटेंट नहीं दे पाई, तो इसलिए सोची कि आज कम से कम आप लोग को धनतेरस का हार्दिक शुभकामनाएँ तो कर लूँ। आप लोग से अपनी बातें तो शेयर कर लूँ कि मैंने कैसे पूजा किया। दोस्तों देखिए, लोगों के घर में इनकम बहुत रहता है, किसी-किसी के घर में परिवार में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनकम होता है। लेकिन उससे ज़्यादा खर्च होता है, वो खर्च दवाइयों में हो जाता है या फिर कोई बेईमानी कर जाता है या फिर कोई सामान आप लाए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या कुछ भी आपका बार-बार बिगड़ रहा है मतलब पैसे से और खर्चे में बहुत का अंतर हो जाता है। तो ये क्यों होता है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है तो लक्ष्मी रुष्ट रहती हैं। इसका मतलब कि या तो शुक्र कमज़ोर है या गुरु कमज़ोर है। तो दोस्तों इस दोनों को बैलेंस बनाने में या फिर कोई मांगलिक कार्य होता ही नहीं है। इन सभी चीज़ों का एक सबसे शुभ दिन होता है धनतेरस, दिवाली, अक्षय तृतीया। ऐसे जो पवित्र दिन माना गया है वो धन को संचय करने के लिए, धन की बाधा को दूर करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना गया है। तो दोस्तों आज के दिन मैं तो सुबह सो के उठ के मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही आज पूरे दिन धनतेरस के दिन मेरा पूजा की तैयारी, पूजा के लिए शॉपिंग, जो शुभ-शुभ चीज़ें जैसे चांदी के बर्तन, चांदी के सिक्के, गहने जो भी आज के दिन कलश, जो भी चीज़ें आती है, फूल, माला, मिठाई, लक्ष्मी गणेश का प्रतिमा, कुबेर का प्रतिमा या फिर श्री यंत्र, ये सब मैंने खरीद के लाई और उसके बाद लाने के बाद मैं खूब अच्छे से मैं शेयर कर देती हूँ दोस्तों कि मैं आज दिन भर क्या की। और मैं अपना पूजा का भी वीडियो डालूँगी। अभी तो मैं अपने स्टूडियो में आई हूँ, जब मैं अपने पूजा मंदिर में जाऊँगी तो आप लोग को फ़ोटो सेंड कर दूँगी। तो दोस्तों मैंने सुबह से लेके शाम तक लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की में ही दिन भर बीत गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग के घर में मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बनी है कि आपके पैसे अधिक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कमाई है, लेकिन बचता नहीं है, टिकता नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल मतलब उदास मत होइए। मैंने आज़माया है, कई लोगों पे आज़माया है कि धनतेरस वाले दिन अगर अच्छे से लक्ष्मी गणेश का पूजा किया जाएगा या फिर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो साधारण ढंग से ही पूजा करिए। मात्र गणेश लक्ष्मी का प्रतिमा लाइए और उस दिन शुभ जैसे चांदी का नहीं ला सकते हैं तो पीतल का ही लाइए, लोहे का नहीं लाना है। दोस्तों देखिए, इस साल धनतेरस को शनिवार पड़ गया है तो शनिवार को लोहा तो नहीं लाते, लेकिन धनतेरस के दिन आप छोटा ही लाइए, लेकिन चांदी का लाइए या अगर चांदी नहीं हो पा रहा है तो पीतल का कोई कलश ही लाइए, पर जो भी पात्र ला रहे हैं, वो धातु ला रहे हैं, उसमें लोहा नहीं लाना है, ये चीज़ ध्यान दें। तो एक पात्र लाइए, मूर्ति लाइए, आज के दिन बूंदी का लड्डू लाइए, घर में बतासे लाइए, झाड़ू लाइए और सभी चीज़ों का माता लक्ष्मी के पास रख के नारियल पानी वाला लाइए, खूब सुंदर सा चुंदरी लाइए। भगवान की प्रतिमा जो लाए हैं गणेश लक्ष्मी धन्वंतरी के लिए, उनके लिए वस्त्र लाइए खूब सुंदर लाल पीले रंग का। दोस्तों भगवान की पूजा के स्थान में अक्सर मैं देखती हूँ कि लाल कपड़े लोग बिछाते हैं, लेकिन नहीं, देखिए लाल कपड़ा भी एक शुभ माना जाता है, लेकिन गणेश लक्ष्मी या फिर कोई भी आप वस्त्र लाते हैं उसमें पीला वस्त्र शुभ माना जाता है। सीधे बृहस्पति का वो रंग है और लक्ष्मी माता तभी खुश रहती हैं जो चीज़ की लक्ष्मी माता के साथ साथ बृहस्पति का भी जुड़ाव रहे। तो आप लक्ष्मी माता को तो रख रहे हैं लेकिन पीले कपड़े पे रखें तो ज़्यादा शुभ होता है। और लक्ष्मी माता के साथ गणेश की भी स्थापना करें, धन्वंतरी का भी करें। मैंने दोस्तों आज दिन भर पूजा किया, अपना सुबह, दोपहर, अब निश्चित काल का भी मैं करूँगी। निश्चित काल वाला दोस्तों 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में होता है पूजा। जो लोग प्रदोष काल में नहीं करते, वृषभ काल में नहीं रख करते, शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते, तो वो रात्रि पूजा अवश्य करें। दोस्तों रात्रि पूजा जो होता है वो मंत्र, तंत्र, बाधा जो भी समस्याएं हैं उसके लिए विशेष रूप से होता है। और अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, जिसका कि कोई क्षय न हो, ऐसी लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी का वास होने के लिए आप वृषभ काल में पूजा करिए। इस साल 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का वृषभ काल रहा, उसमें पूजा करिए, उसी में प्रतिमा लाइए और माँ के सम्मुख खूब सुंदर सा कलश सजाइए,
खीर का भोग लगाइए, उनके सामने एक पात्र रखिए, जिस पात्र में एक चुंदरी रखिए लाल रंग का, उसी में एक नारियल, 5 कौड़ी, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी, थोड़ा साबुत धनिया, थोड़ा साबुत हल्दी से कुमकुम से रंगा हुआ चावल जो अक्षत बोला जाता है, खड़ा चावल, वो रखिए। और उसके एक चांदी का सिक्का है तो रखिए, नहीं अगर कोई सिक्का दोस्तों अगर आपके पास है, ये जो सिक्का चलता है जनरली, वो रख दीजिए गंगा जल में स्नान करा के। और दूर्वा, पान के पत्ती, ये सारी चीज़ें, हल्दी की गांठ हो, साबुत हो, टूटी फूटी ना हो, कौड़ियाँ 5-7 जो भी कौड़ियाँ हैं वो रख लीजिए दोस्तों, कमलगट्टा रख लीजिए 5-7, लौंग रख लीजिए, इलायची, ये सारा चीज़ माता को आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, तो माता के सामने अवश्य रखिए। एक पात्र में चुंदरी रख के माता के सामने कलश पे रख दीजिए दोस्तों, और माँ के सामने प्रार्थना करिए कि हे माँ रानी, मेरे जन्म जन्म तक तो आप स्थायी रूप से निवास करिए, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी जितने मेरे संतान हमारे घर में हो, सभी को कभी कमी ना हो, आप स्थायी वास मेरे घर में करिए, और जो भी मेरे संकट है उसको दूर करिए, सुख समृद्धि प्रदान करिए, स्थायी वास करिए। हे माँ लक्ष्मी, मेरे सभी पापों को नष्ट करिए और मुझे सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। ऐसे प्रार्थना करके माता के सामने खूब मीठे भोग लगाइए, खीर, लड्डू, बतासे, और एक घरिया वाली जो मिठाई दोस्तों आती है चीनी की, वो माता जी के चरणों में रखिए। धान का लावा रखिए, सारी चीज़ों से, फूल माले से, गुलाब के पंखुड़ियों से माता जी को सजा दीजिए दोस्तों। यह पूजा अगर आप शुभ मुहूर्त में, जैसे मैं बताई, और एक दोस्तों सबसे ज़रूरी काम कि आप चौखुंडी जो दीपक होता है लाल कलावे का, मिट्टी का दीपक एक जलाइए, एक अखंड ज्योति जला दीजिए, क्योंकि मिट्टी का दीपक तो पूरी रात्रि जलेगी, लेकिन अखंड ज्योति जो भी जलेगा वो वृषभ काल में जो ज्योति जलाए हैं उसको अगले दिन नरक चतुर्दशी है, फिर दिवाली है, 3 दिन तक लगातार जलना है दोस्तों। ऐसा आप बाती बनाइए उस अखंड ज्योति में, थोड़ा बड़ा बाती बनाइएगा कलावे का, ताकि आपका बत्ती 3 दिन तक लगातार जले, जैसे आप 9 देवी के नाम से नवरात्रि में जलाते हैं। और दीपक के पास अक्षत और उसके बाद गुलाब की कुछ पंखुड़ी, फूल के कुछ पंखुड़ी, ऐसे उनको खूब दीपक को सजा के धूप दीप जला के माता रानी के बीज मंत्रों का जप करिए दोस्तों। माता रानी का बीज मंत्र है लक्ष्मी माता का, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों ये मंत्र तो बोलना है, लेकिन किस प्रकार बोलना है, आप हाथ में या फिर एक पात्र में गुलाब की पंखुड़ी रख लीजिए, 11-21 जितने बार आपको मंत्र, कम से कम 11 बार मंत्र, अगर आपके पास समय नहीं है दोस्तों तो वृषभ काल में या फिर रात्रि में, जो मैं मध्य रात्रि की पूजा 11:30 निश्चित काल बताई हूँ, शुभ मुहूर्त में आप माता के चरणों में मंत्र बोल के और गुलाब की पंखुड़ी, अगर खड़ा गुलाब 11 नहीं है आपके पास, 21 नहीं है, तो उसकी पंखुड़ी ले लीजिए और हल्दी रोली से रंगा हुआ अक्षत ले लीजिए। एक बार अक्षत और एक पंखुड़ी उठाइए हाथ में और माता का मंत्र बोलिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दोस्तों यह मंत्र अगर आप करते हैं, ऋषभ काल में करते हैं, निश्चित काल में करते हैं, शुभ मुहूर्त में और धनतेरस के दिन, तो आपकी कठिन से कठिन धन संबंधी या फिर कर्ज संबंधी जो भी समस्या है दोस्तों, निश्चित ही अगले धनतेरस तक पूर्ण होगी। ये चीज़ आप आजमाइए। अगर आज धनतेरस के दिन किसी तरह से दोस्तों मैं यह कंटेंट नहीं सेंड कर पाई, क्योंकि मैं जो करती हूँ वही आप लोग को शेयर करती हूँ, तो मैंने किया है, इसलिए अगर आप लोग नहीं, मैं फिर दिवाली के दिन भी करूँगी। देखिए अगर धनतेरस के दिन कर लिए हैं तो ये नहीं कि अब दिवाली के दिन नहीं करना। जो पूजा की चौकी है माता लक्ष्मी, गणेश और उनका धन्वंतरी का, वैसे ही रहेगा, अखंड ज्योति वैसे रहेगा। बस आप सूखेगा फल तो हटा लेंगे, फूल हटा लेंगे उनके ऊपर से मुरझाया कुम्हलाया हुआ, और जो प्रसाद रखे हैं उसमें चींटी उटी लग जाती हैं तो उस प्रसाद को हटा लेंगे। बाकी जैसे सब वो धन की पोटली है, अखंड ज्योति है, माता के समकक्ष जो कौड़ियाँ सब चीज़ रखे हैं उसको उसी तरह रखेंगे।
दोस्तों अब करना क्या है उन सभी का, तो देखिए दिवाली के दिन ऐसे ही धनतेरस का पूजा कर लिए, 3 दिन तक लगातार वो पूजा माता लक्ष्मी का होता रहेगा। आप आज कर लिए, निश्चित काल में कर लिए, फिर सुबह में स्नान ध्यान करके फिर धूप दीप प्रसाद लगाएंगे, पुराने प्रसाद को हटाएंगे, पुराने पुष्प को हटाएंगे, फूल को, और रोज़ 3 दिन तक आरती करना है, मंत्र बीज मंत्र पढ़ना है, फिर आरती करना है। माँ लक्ष्मी माँ का जितना हो सके मंत्र मंत्र सभी, देखिए दोस्तों श्री सुक्तम जो है वो ऋग्वेद का सिद्ध मंत्र है। अगर आप प्रतिदिन श्री सुक्तम का पाठ करते हैं तो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। कभी निर्धनता तो आपके घर में आएगी ही नहीं, और नहीं कर पाते हैं तो आप धनतेरस के दिन करिए, श्री सुक्तम का पाठ करिए और पूरे मन श्रद्धा से करिए, और करने के बाद बीज मंत्र गुलाब की पंखुड़ी से बोल बोल के माता के चरणों में अर्पित कीजिए। दोस्तों मैं बहुत शुभ काम बताई हूँ जो लक्ष्मी प्राप्ति का एक सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ ऋग्वेद में बताया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके यहाँ कैसे पूजा होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर छूटा होगा आपका पूजा धनतेरस वाला तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आप दिवाली को एक बार और चांस से उस दिन करिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। दोस्तों आप लोग को हैप्पी दिवाली।